हो राजनीति की कठपुतली, थोड़ा विवेक तो लाओ तुम। मुझे इस देश की राजनीति से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो अपना काम कर रही है। राजनीति का काम ही यही है। मुझे शिकायत उन लोगों से है जो राजनीति के समर्थक या विरोधी बनने के चक्कर में मानवता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ओ राजनीति की कठपुतली, थोड़ा विवेक तो लाओ तुम। समरसता की भूमि पर मत नफरत की फसल उगाओ तुम। इस वर्ण विभाजन के बीजों को जब जब हमने बोया है, सदियों तक बस दुख पाया है, अस्तित्व धर्म का खोया है। कब तक रखेंगे हम जारी कुत्सित अतीत का रोना भी। मुझे वो क्यूट लॉजिक सुनकर बड़ी हंसी आती है। लोग कहते हैं हमारे परदादों के परदादों ने इतना शोषण सहा है। भाई, इस देश में 1000 ऐसी गलत चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस देश में 1000 ऐसी गलत घटनाएं हुई हैं जो किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। इस देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, हमें गुलाम बनाकर रखा, हम पे अत्याचार किए। लेकिन क्या हम सिर्फ इसको आधार बनाकर ब्रिटेन से अपने सारे मैत्रीपूर्ण संबंध को रद्द कर सकते हैं? इस देश में मुगलों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश के हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार किया। सैकड़ों सालों तक यह अत्याचार चला। लेकिन क्या हम अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों का बदला अपने पड़ोस में बसे हुए अब्दुल और अनवर से लेंगे? इसलिए कहता हूं कि जो भी पीढ़ियां अपने अतीत के कुंठित पन्नों को सामने करके वर्तमान को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, एक अभिशापित भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। कब तक रखेंगे हम जारी कुत्सित अतीत का रोना भी? क्या जायज है प्रतिशोध पूर्ण होकर के पाप को ढोना भी? हां, भेद गलत है। एक लाइन का स्टेटमेंट। हां, भेद गलत है, चाहे हो वह किसी रूप में किसी तरह। हां, भेद गलत है, चाहे हो वह किसी रूप में किसी तरह। चाहे करते थे पंडित तब, या अब कुछ ले सत्ता की शाह, दोनों ही गलत है। दो दृश्य रखता हूं, आप तय करिए कि किसी सभ्य समाज में किसे न्याय मिलना चाहिए। एक महानगर की कोठी में एक अफसर के घर जन्मा है, एक निर्धन के घर जन्मा है, पूरा परिवार निकम्मा है। असहाय कौन है दोनों में, यह हालातों से तय होगा। असहाय कौन है दोनों में, यह हालातों से तय होगा, या उपनामों से अभिशापित होकर प्रतिभा का क्षय होगा। बचपन से हरदम साथ रहे ऐसे कितनों को देखा है। इस देश में जाति की क्रूर विभाजन रेखा किसी बच्चे के मस्तिष्क में समाज से प्रवेश नहीं करती। इस देश में जाति की क्रूरतम व्यवस्था उस समय बच्चे के सामने आकर खड़ी हो जाती है जब वो किसी कंपटीशन का फॉर्म अपने दोस्त के साथ भरता है और वहां पर उसका दोस्त श्रेणी में कुछ और जगह पर टिक करता है और वो बच्चा श्रेणी में कुछ और जगह पर टिक करता है। बचपन से हरदम साथ रहे ऐसे कितनों को देखा है। एग्जाम कटफ ही जिनके मन की क्रूर विभाजन रेखा है, वहीं से बढ़ते हैं बच्चे। पहली से कंपटीशन तक आपस में गहरा मेल हुआ, पहली से कंपटीशन तक आपस में गहरा मेल हुआ। एक 0 लाकर पास हुआ, एक 10 नंबर पर फेल हुआ। दुनिया का कौन सा तर्क उस बच्चे के मन के अपराध बोध को, उस बच्चे के मन के क्षोभ को, उस बच्चे के मन के ग्लानि को जस्टिफाई कर सकता है? आप मुझे बता दीजिए। पहली से कंपटीशन तक दोनों में गहरा मेल हुआ, एक 0 लाकर पास हुआ, एक 10 नंबर पर फेल हुआ। क्या यही न्याय का लक्षण है? क्या यही न्याय का लक्षण है? अक्षम होने पर मजा मिले, परदादे के परदादों के पापों की अब तक सजा मिले। हाकिम कहता इन कदमों से जातिगत खाई घटती है। हाकिम कहता इन कदमों से जातिगत खाई घटती है, पर जाति की गहरी रेखा ऐसे अवसर पर बढ़ती है। और किसी को भी न तब की जातिगत व्यवस्था में, मनुस्मृति की व्यवस्था में किसी को लोगों के कल्याण से मतलब था, न आज की आरक्षण की व्यवस्था में लोगों को कल्याण से मतलब है। बहुत कड़वी सच्चाई है ये। उस समय यह व्यवस्था इसलिए हुई कि राजगुरु का शासन था, राजा राजगुरु के चरणों में विनत होता था। और आज ऐसी व्यवस्था इसलिए हो रही है, यूजीसी या ऐसी संस्थाएं मनमानी इसलिए कर रही हैं कि इस देश में लोकतंत्र का शासन है। उस समय राजगुरु को तुष्ट करना था और आज इस लोकतंत्र में बहुसंख्यकों को तुष्ट करना है। न्याय
कोई नहीं चाहता, न्याय किसी की प्राथमिकता में नहीं है, और यह सभ्य समाज के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। उद्देश्य मनु का था शासन। क्यों रही वैसी व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था ऐसी क्यों रही कि शोषण हुआ? मैं बताता हूं। उद्देश्य मनु का था शासन, इस संविधान का भी शासन। उद्देश्य मनु का था शासन, इस संविधान का भी शासन। तब राजगुरु की चलती थी, अब लोकतंत्र का है भाषण। उद्देश्य मनु का था शासन, इस संविधान का भी शासन। तब राजगुरु की चलती थी, अब लोकतंत्र का है भाषण। जाति भोले लोगों के मुंह पर चालाकी का चाटा है। जाति भोले लोगों के मुंह पर चालाकी का चाटा है। सत्ता ने तब भी बांटा था, शासन ने अब भी बांटा है। जाति भोले लोगों के मुंह पर चालाकी का चाटा है। सत्ता ने तब भी बांटा था, शासन ने अब भी बांटा है। हम भूल चुके हैं दम्भ कथित ऊंची जाति से आने का, तुम भी यह सुख महसूस करो खैरात छोड़ खुद पाने का। हम भूल चुके हैं दम्भ कथित ऊंची जाति से आने का, तुम भी यह सुख महसूस करो खैरात छोड़ खुद पाने का। दोनों मिलकर आगे बढ़ने का हक अब उनको देते हैं। आओ मिलकर आगे बढ़ने का हक अब उनको देते हैं, जो किसी धर्म जाति में जन्मे पर गरीब के बेटे हैं, जो किसी धर्म जाति में जन्मे पर गरीब के बेटे हैं।